बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू मेक विंडो बूटेबल के टॉपिक के साथ मैं हूं साद अली और आप देख रहे हैं साद अली टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी विंडो को बूटेबल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपके पास विंडो डिस्क ISO इमेज फाइल होनी चाहिए, वो विंडो जिसे आप बूटेबल बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास एक फ़्लैश होनी चाहिए जो कम से कम 8 GB हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है रफस सॉफ्टवेयर, जिसे यूज़ करके आप विंडो को बूटेबल बनाते हैं। तो उसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। टोटल उसका साइज़ तकरीबन 3 MB है, ठीक है। उसे डाउनलोड कर लें। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं जल्दी से उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ये सबसे पहले उन्होंने मेरी डिवाइस जिसमें मैंने विंडो करनी है, विंडो 16 GB की ये डिवाइस है, फ्लैश है, ठीक है। आपके पास कम से कम 8 GB की फ़्लैश होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ कि ये फ़्लैश बिल्कुल खाली हो, क्योंकि जैसे ही हम विंडो बूटेबल करेंगे तो इस फ्लैश को ये खाली कर देगा। इसकी पहले फार्मेट करेगा, फिर उसके बाद इसमें विंडो करेगा, ये रफस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इस फ्लैश को फार्मेट कर लें। अगर आपका डाटा है तो इसे किसी और चीज़ में स्टोर कर लें, कंप्यूटर में सेव कर लें, ठीक है। विंडो को बूटेबल कर लेने के बाद आप दोबारा से उसे फ्लैश में डाल दें। मतलब कि जब आपकी विंडो बूटेबल हो जाएगी फ्लैश में, तो आपकी विंडो सेव रहेगी। उसके बाद आप जो मर्ज़ी उसमें डालते जाएँ। किसी भी कंप्यूटर में आपने विंडो करनी हो, अब जैसे ही अपनी फ्लैश लगाएंगे तो खुद ब खुद कंप्यूटर जो है आपके बाकी डाटा को कुछ नहीं करेगा। अगर पहले आपका डाटा मौजूद है, आप बाद में उसे बूटेबल करते हैं, तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो जल्दी से अपना डाटा फ्लैश से निकाल के कंप्यूटर में सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद अपनी फ्लैश को फार्मेट कर लें, तो मैंने पहले से की हुई है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बूट सिलेक्शन डिस्क और ISO इमेज प्लीज सेलेक्ट, ठीक है। आपने यहाँ से ISO इमेज सेलेक्ट करनी है, वो फाइल, वो डिस्क इमेज फाइल, यानी कि वो फाइल जिसे आप बूटेबल करना चाहते हैं। आपके पास विंडो 7 की है, 10 की है, जो भी है, जो भी विंडो है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। ISO इमेज फाइल में होनी चाहिए वो, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। तो यहाँ से मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑप्शन स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये ऐसे ही रहने दें। उसके बाद है पार्टीशन स्कीम GBT और MBR, ठीक है। तो इसके लिए ये जो GBT है और MBR, ये आपकी हार्ड ड्राइव पे डिपेंड करता है। तो आपकी हार्ड ड्राइव कैसी है, तो मेरी हार्ड ड्राइव कैसी है वो मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट के नाम से एक फ़ाइल होगी, इसे आप ओपन कर लें। तो यहाँ से आप लोगों ने आ जाना है डिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ये मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव हैं एक ही सिस्टम में। ये मेरी 160 GB की है और ये 500 GB की है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाऊंगा जिस पे मैंने विंडो करनी है। मेरी इस ड्राइव में मेरी विंडो है, ये C ड्राइव है, यहाँ पे मेरी ये विंडो है, ठीक है। उसके बाद ये मेरी रिमूवेबल डिस्क, मतलब कि ये मेरी फ्लैश है जिसमें मैंने विंडो करनी है। उसके बाद इसे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। उसके बाद वॉल्यूम, तो यहाँ पर देखें जी MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, MBR स्टैंड फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। मेरी ये जो हार्ड ड्राइव है जिसमें मैंने विंडो करनी है, जिसमें विंडो इंस्टॉल करनी है, वो है MBR। तो मैं MBR सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये मेरी 500 GB की हार्ड ड्राइव है, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये भी MBR है, ठीक है। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरी हार्ड ड्राइव जो है वो MBR है, तो मैं यहाँ से MBR ही सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपकी भी MBR है तो आप MBR सेलेक्ट करें, अदरवाइज GBT कर दें, ठीक है। MBR मैंने सेलेक्ट कर दी। बाकी आप लोगों ने कोई चीज़, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ से ये सब कुछ रेडी है। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये आपको बता रहा है कि ऑल डाटा ऑन डिवाइस नो नेम, यानी कि मेरी जो फ्लैश है उसमें विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ये फार्मेट कर देगी अगर डाटा मौजूद है। तो इसलिए आप पहले से डाटा इसे इस ड्राइव से खाली कर लें, अपनी फ्लैश को बिल्कुल खाली रखें। उसके बाद विंडो बूटेबल बना लेने के बाद उस फ्लैश में आप दोबारा से डाटा डाल सकते हैं, तो आपकी विंडो को कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो ये मेरी विंडो जो है वो बूटेबल होना शुरू हो चुकी है।
तो दोस्तों विंडो बूटेबल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर रेडी लिखा आ रहा है, मतलब कि 1 डिवाइस फाउंड रेडी। ठीक है, विंडो कंप्लीट बूटेबल हो चुकी है। तो ये था हाउ टू मेक विंडो बूटेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।